अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेक्निकली पाकिस्तान और भारत फाइनल मैच में शायद कुछ घंटे बाकी हैं। मेरे साथ निखिल साहब मौजूद हैं, भारतीय जर्नलिस्ट। निखिल भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया। आउट ऑफ 100 पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, एज ए जर्नलिस्ट, नॉट एज एन इंडियन जर्नलिस्ट, नंबरिंग दें दोनों टीमों को। मुझे लगता है 70-30। 70 पाकिस्तान 70 इंडिया। ये तो आपको ही पता है नहीं? साबिक़ फरहान, देखिए अच्छा आपकी ऑडियंस पाकिस्तान की है ना, वो खफा हो जाएगी मैं अगर एक चीज़ को मैं आपको एग्जांपल दूं। बुमराह को सबसे अच्छा अगर कोई खेला है ठीक है तो साबिक़ फरहान खेला है, ये तो मानेंगे ना। मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फरहान अच्छा प्लेयर है, उसने अच्छी बैटिंग की। अब आप मुझे बताएं, उसको लेकर एक वो कंट्रोवर्सी होगी जी, वो सेलिब्रेशन किया है जो भी है। मेरा कहने का मतलब है उससे ज़्यादा तो मैं ये चीज़ देख रहा था कि उसने सेलिब्रेट किया क्या था 50 पर। आप मुझे बताएं 50 अगेंस्ट इंडिया। हाँ बट वही बात है, वो 35 बॉल्स में 50 आया उस मैच में, ठीक है। जब तक उसकी इनिंग्स खत्म हुई उसका स्ट्राइक रेट था 126-27 का, ठीक है जी। आपको पता है अगर इंडिया का, मैं ये सच्चाई कह रहा हूँ, ये नहीं कि मैं इंडियन जर्नलिस्ट हूँ, मैं बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली क्रिकेट को देखता हूँ। इंडियन ओपनर अगर लगाता ना 100 उस स्ट्राइक रेट पे, तो वो सेलिब्रेट करने लायक नहीं होता, उसको सेलिब्रेट कोई करने ही नहीं देता। अच्छा, क्योंकि वो बिल्कुल आपने मैच लेकिन ना उस दिन एक चीज थी, मैं भी मानता हूँ स्ट्राइक रेट कम था जो का पार्ट, लेकिन उस दिन बुमराह को 4 ओवर में 45 हुए। करेक्ट। और बुमराह को पावर प्ले में कभी उनके पूरे करियर में इतने रन नहीं हुए जितने उस दिन हुए हैं। बिल्कुल। सो बुमराह को खेल लेना, और हमारी तरफ से कोई ओपनर जिसने बुमराह को पावर प्ले में छक्का मार दिया वो पहले थे, तो हम उसमें आ रहे हैं कि ठीक है पहली दफा बुमराह को खेल रहा है, पहली दफा इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं। अगेन स्ट्राइक रेट हम भी मानते हैं उसकी कम थी, मगर एक रहता है ना, इंस्पिरेशन रहता है कि यार ठीक है पहले मैं 50 कर ली, आप अगले मैच में लाइक फाइनल है तो उसमें स्ट्राइक रेट। वो आपकी बात बिल्कुल सही है, तो मैं फिर वह उसको दूसरे तरीके से देखता हूँ। आपने कहा कि बुमराह के गए वो 45 रन, ठीक है। दो चीजें, एक तो मैंने इतना इनडिसिप्लिन बॉलिंग बुमराह की कभी देखी नहीं, तो ये आपको कंसिडर, और मैं आईपीएल भी जोड़ रहा हूँ, ऐसे बार कई बार हुआ आईपीएल मैचेस में उसको रन पड़े या कई बार विकेट लेस भी गए होंगे, बट इस तरह का इनडिसिप्लिन कभी नहीं देखा जहाँ नो बॉल। साबिक़ फरहान ने किया ना उनको इनडिसिप्लिन नहीं, लेकिन आप मुझे ये चीज देखें, जिस दिन उनका वर्स्ट डे था, जिस दिन उनका सबसे बुरा दिन था, तो आप 128 के स्ट्राइक रेट पे रन बना रहे हो। आप मुझे बताओ जिस दिन उनका अच्छा दिन होगा। आपको एग्जांपल देता हूं, इंडिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर कुछ पिछले 10 सालों में आया है, विराट कोहली। विराट कोहली ऑलमोस्ट एक ऐसी स्टेज पे आ गया था जहाँ इंडियन टीम कह रही थी नहीं यार आप इनको बाहर करें, आप किसी और को लाएं T20 क्रिकेट में। विराट कोहली मैन ऑफ द मैच वर्ल्ड कप 2024 फाइनल के विराट कोहली थे। करेक्ट। और जब मैच अगर इंडिया वो हार जाता ना, तो शायद सबसे बड़े जिम्मेदार भी विराट कोहली थे। एग्जैक्टली। ये मैं सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल। तो मैं वजह थी स्ट्राइक रेट। मैं अब आपको ये चीज बता रहा हूँ, देखिए विराट कोहली जैसे खिलाड़ी, वरना अगर कोई भी, और इंडिया के लिए भी अगर कोई एक ऐसी माहौल बना था या ऐसी चर्चा हो रही थी, ऐसे बातें हो रही थी कि उनको बाहर जाना चाहिए, उसके पीछे एक रीजन था। क्योंकि आपको जो अगले लड़के आ रहे थे ना वो इतने आगे थे। अब आप मुझे एग्जाम्पल दो, कौन सी ऐसी वर्ल्ड क्लास टीम है, इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता 2024 में, वो तो पिनिकल हो गया, पीक होगी, उससे ऊपर आप कहाँ जाओगे? आप देखो उसके बाद के जो लड़के आए ना वो उस टीम से भी अच्छा खेल रहे हैं। रोहित शर्मा बाहर गए, विराट कोहली। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वो ये 21-26 का स्ट्राइक रेट, हम साहिबजादा फरहान की बात करें, इंडिया का एक ओपनर है यशस्वी जायसवाल, 160 का करियर स्ट्राइक रेट है, वो हम भी बात करते हैं। शिराज सैयद आपका बाहर बैठा है, हम भी बात करते हैं, लेकिन आपको बीइंग, इसलिए कह रहा हूँ 70-30 सही। अच्छा ठीक है, आपको बीइंग इंडियन क्रिकेट फैन और नॉट एज ए जर्नलिस्ट, आपको पाकिस्तानी टीम में से किस क्रिकेटर से डर लगता है? देखो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, किसी से नहीं लगता था ऑनेस्टली। मैं अब आपको मैं बताऊं, वो मैं उस टाइम पे मैंने क्रिकेट देखा है जब हमें ऑस्ट्रेलिया की टीमों से डर लगता था। ऑस्ट्रेलिया ने कई बार ऐसे रिजल्ट्स भी दिए। अब तो ऐसी स्टेज है कि ऑस्ट्रेलिया प्लेयरों से भी डर नहीं लगता, पैट कमिंस से भी नहीं लगता, इतना मिचेल स्टार्क से भी नहीं लगता। ठीक है, ऑन अ गिवन डे ऐसा नहीं है कि इंडिया टीम हर मैच जीतेगी, वो हारेंगे भी। अभी आप बीजीटी हारे हो, जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आप हारे, इंग्लैंड में आपने फाइट दी यंग टीम के साथ। तो ऐसे कई टीमें जो कम्पीट करेंगी, और ये नहीं इसका मतलब कि आप T20 वर्ल्ड कप जीतोगे, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि यार कोई एक प्लेयर है, मतलब अगर मुझे एक कोई प्लेयर चुनना भी हो तो मैं कहूँगा चले फ़खर जमान। हाँ एक है, क्योंकि ऑन अ गिवन डे अच्छा हो सकता है, थोड़ा मेरा बैगेज भी है हिस्ट्री का। मैं वहाँ था 2017 में, हाँ ओवल ग्राउंड पे मौजूद था, उन्होंने वो 100 लगाया, बहुत ज़बरदस्त 100
वहाँ भी नो बॉल थी जसप्रीत बुमराह की, लेकिन वहाँ भी बुमराह थे। हाँ वो नो बॉल पे आउट हो गए थे वो, बिल्कुल ऐसे फिर ही वो नो बॉल हुई थी। बट एनीवे वो एक मुझे खिलाड़ी लगते हैं। अब मुझे वो शार्पनेस या पैनापन जो हारिस राउफ की बॉलिंग में था, या शाहीन शाह अफरीदी एक टाइम था कि नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी आपको 145 प्लस ट्रबल कर रहे थे, आपके ओपनर्स को आउट करते थे। अब कोई ऐसा मैं नहीं कह सकता। लेकिन लास्ट मैच में शहीन और हारिस दोनों में काट नजर आई है, उनका पेस भी पहले से बेहतर है, और पूरे एशिया कप में 50% में 140 प्लस बॉलिंग किसी ने की तो वो हारिस राउफ है। ठीक है, सब बॉलर्स को मिला के। बट ठीक है, हारिस का इंडिया के साथ मैच ठीक ठाक था, शाहीन का नहीं था। आप जो मैचेस बात करो वो इंडिया के साथ में था, वो भी मतलब नहीं, लेकिन इंडिया के साथ मैच में हारिस ने बॉलिंग ठीक की। वही मैंने कहा, हारिस का जो था इंडिया के साथ मैच ठीक था, शाहीन का उतना थोड़ा ठीक नहीं था। करेक्ट। सो आई मीन देखिए, मैं थोड़ी हिस्ट्री में चला जाऊंगा। हमें आदत थी जब मैं क्रिकेट देख रहा था या कवर करना भी शुरू किया था, पाकिस्तान की टीम के बॉलर्स से आपको डर भी लगता था। कई ऐसे बॉलर्स होते थे जो बहुत ज़बरदस्त होते थे, पर अब आप देखिए वो पूल वही है, वही नसीम शाह है, वही शाहीन शाह अफरीदी, वही हारिस राउफ है, वही ज़्यादा मोहम्मद वसीम जूनियर है, या हसन अली है, या फ़हीम अशरफ है। ये 6-7 है, ये रोटेट होके आते हैं, कोई बाहर बैठेगा या कोई अंदर खेलेगा। वो एक अलग से कोई टैलेंट ना इस वक्त मेरे को मतलब नज़र नहीं आ रहा। जैसे आप एग्जाम्पल ले लें मोहम्मद शमी, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मैच विनर हमारे। वो कहते हैं कि मैं खेलना चाहता हूँ, लेकिन उनको टीम में जगह नहीं मिली। मोहम्मद सिराज का आपने मेरे से सवाल पूछा था, बिल्कुल है कि नहीं, कि उसने आपको एशिया कप जिताया, 2023 में हमने खुद देखा था, जगह नहीं बन रही उसकी जगह, क्योंकि आपके पास एक नहीं, दो नहीं, मल्टीपल ऑप्शंस है। आई थिंक वो डिफरेंस है। आपको कोई ऐसा प्लेयर लगता है जो आपको लगता हो यार इस बंदे को तो पाकिस्तान टीम में होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग बाबर रिजवान, बहुत जिक्र हो गया बाबर रिजवान का, मैं तो उनका ही नाम लेने वाला। आप उनका नाम लेते हैं? बाबर रिजवान को होना चाहिए। मैं उसके पीछे रीजन भी देता हूँ। देखिए क्या किया आपने, मैं एज एन आउटसाइडर देख रहा हूँ कि इंडिया ने विराट, रोहित और अश्विन और इन सब के आगे देखने की सोची, या जडेजा के आगे देखने की सोची, जो करेक्ट डिसीजन है, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट इन लाइन था वो इतना और आगे था। मतलब आप वो आईफोन अभी 17 आ गया है ना, तो जब आईफोन 15-16 स्लो हुआ तब आपने कहा मेरे पास 17 है तो मैं 17 लाता हूँ। सही है। पाकिस्तान क्रिकेट में बाबर रिजवान को बाहर बिठाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि आई डोंट थिंक वो आईफोन 17 अभी आया था। सही कह रहे हैं। तो आप कह रहे हैं अभी तक नहीं आया। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं उस दिन बात कर रहा था। अब क्या हुआ, आप इंडिया से हारे एक मैच, ठीक है, आपने हसन नवाज को बाहर कर दिया, जो मुझे लगता है अच्छा बैटर है। आफ्टर फकर मैं उसको रेट करता हूँ। एनीवे उसको बाहर किया। आपके ख्याल में हसन नवाज को अंदर होना चाहिए? बिल्कुल। फिर मैंने सुना कि भाई उसकी जगह आ रहा है हुसैन तलत। मैंने उसका ज़्यादा नहीं सुना था ऑनेस्टली, तो मैंने थोड़ा रिसर्च करी भाई क्या है। मैंने देखा उसने 19 उस तक T20 मैचेस खेले थे, ऑलराउंडर है वो, ठीक है, 116-19 है, पता नहीं 119 उनका करियर स्ट्राइक रेट है। अब मैं वो देख रहा हूँ तो फिर यार मुझे तो ऐसे लगेगा ना एक खिलाड़ी जा रहा है, अब एक दूसरा बम आएगा, कोई जबरदस्त आएगा। बट जब मैंने वो स्ट्राइक रेट देखा, मैंने कहा ये अब रिप्लेसमेंट, अब मिडिल ऑर्डर की मैं बात करूं, श्रेयस अय्यर, आप भी उनके फैन हैं। हाँ, मैं मुझे लगता है कि उनकी टीम को जगह बनती थी। वो देखें, वो इंडिया के पास ऐसा है जो मिडिल ऑर्डर में, टीम तो छोड़े, वो स्क्वाड में नहीं है। रिंकू सिंह आपका बाहर बैठा है जो 160-70 के स्ट्राइक रेट पे परफॉर्म करता है। तो ये जो डेप्थ है ना, और इसके मतलब बहुत रीजंस है, वो किसी दिन और हम प्रोग्राम करेंगे। आपको लगता है कि और खिलाड़ी जिसको आपके ख्याल में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जर्नलिस्ट के, यार इसको कैसे बाहर रखा हुआ है टीम में? मतलब बाबर रिजवान को तो सभी मान रहे हैं, उसके अलावा आप अब्दुल्ला शफीक का हम जिक्र कर रहे थे। हाँ, वो अच्छे हैं, मुझे उनकी वो टेक्निक मतलब दिखते बड़े जबरदस्त एज अ प्लेयर है, बट आई डोंट नो वो टीम में मतलब उनके 4 सिफर लगे ना T20 में, सबने बोला यार इसको फारिग कराओ T20। हमारा यही प्रॉब्लम है ना कि 4 सिफर के या ये हो गया तो फिर कोलैप्स हो गया, जैसे हसन नवाज को बिठाया हुआ है हमने। मुझे भी ये लगता है कि हसन नवाज सीरीज में आई थिंक उसकी एक नहीं तो 2 गुड नॉक्स थी, मुझे याद है हसन नवाज की। नहीं, हसन नवाज ओवरऑल जब से खेल रहा है बहुत अच्छी उसने नॉक खेली है। अव्वल तो वो ओपनर है बेचारा, उसको मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर में फेंक दिया, फिर भी अच्छा किया उसने। और हमारे अभी कोलैप्स हुआ है, खासकर इंडिया के खिलाफ वो नहीं पढ़ पाया स्पिनर्स को, वो सभी नहीं पढ़ पाए थे, लेकिन निकाला उस लड़के को। वो मुझे भी लगता है कि अगर फाइनल में खेलता है अगर, तो डिफरेंट रिजल्ट मतलब डिफरेंट रिजल्ट मीन कि हमारा परफॉर्मेंस वाइज हमारा डिफरेंट रिजल्ट हो सकता है। हाँ, हो सकता है। मैं इसीलिए बड़ा हैरान था कि आपने उसको बाहर किया, क्योंकि आपने मेरे से कहा ना कौन सा प्लेयर है तो आपको लगता है कुछ टर्न अराउंड कर सकता है, तो मुझे उसमें लगता था एक है फकर जमान, दूसरा मुझे लगता था हसन नवाज, क्योंकि मैंने उनकी 2 आई थिंक नॉक्स थे, मेरे को याद है ट्राई सीरीज में। हाँ, एक ट्राई सीरीज में भी अच्छा जबरदस्त है। वो नीचे आके उस स्ट्राइक रेट पे खेल के रन बना रहे थे, तो मुझे लगा यार इसमें है वो। अच्छा, वो मैं आपकी फिर टीम देखी तो उसमें ज्यादातर सारे टॉप ऑर्डर बैटर ही हैं, 5 हैं। हाँ, वो टॉप ऑर्डर ओपनर या नंबर 3 के वो अब 1 2 3 4 5 खेल रहे हैं। तो आई डोंट नो वेदर वो पोजीशन भी सूट करती है या नहीं करती, हर आदमी का रोल नहीं, क्योंकि इंडिया में हमारा खुद डिबेट है। भाई संजू सैमसन टॉप 3 के बैटर, टॉप 3 का है तो नीचे फेंका होगा। हाँ, वो भी 5 पे है, उसको बैटिंग नहीं आई कहीं। सही है। तो मैं अभी पाकिस्तान के प्रैक्टिस सेशन पे था, तो वहाँ मैं कई पाकिस्तानी जर्नलिस्टों से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कई स्टैट्स दिए कि यार देखो
आपके भी 2-3 बैटर हैं जिनके 100 से ज्यादा कुछ रन है, इसमें हमारे भी हैं, तो ऐसा कितना कोई फर्क नहीं है। मैंने कहा फर्क ये है कि हमारे बैटरों के इतने रन इसलिए नहीं आए क्योंकि बाकियों को चांस ही नहीं मिला बैटिंग करने में। आपके रन बनाए, पिछला मैच ही मेरे को याद है, शाहीन शाह अफरीदी, फहीम अशरफ और नवाज ने लोअर ऑर्डर। इंडिया के साथ भी वो पहले मैच में शाहीन नीचे आकर इंडिया का लोअर ऑर्डर जो है उसको चांस ही नहीं मिलता, 5-5 बॉलें मिल रही सबसे ज्यादा। तो कोई डर नहीं है आपको पाकिस्तान टीम से? हमारे यहाँ एक कैंपेन चल रहा था पहले जब 4 मैच हुए ना, जस्टिस फॉर संजू सैमसन। क्यों जस्टिस? कि यार उसको बैटिंग तो दे दो, वो 5 नंबर पे बेचारी की बैटिंग नहीं आ रही किया ना तब किया, क्योंकि उससे पहले जो उसकी बैटिंग नहीं आई कई मैचेस में, तो कहा यार ओमान के साथ तो उसको ऊपर भेजो, फिर उसने 50 किया। फिर पिछले मैच में भी थोड़ा चांस मिला श्रीलंका के साथ, तो उसने अच्छी बैटिंग करी, 39 आई थिंक की है, वो भी अच्छे किए उसने। तो डेप्थ है, आई थिंक वो फर्क आ गया है टीमों में, डिफरेंस। तो आप और टीम इंडिया रिलैक्स है फाइनल को लेके, कोई टेंशन नहीं है? टीम देखिए, सूर्य कुमार यादव बड़े रिलैक्स किस्म के इंसान है। अच्छा, मैं रिलैक्स होगा भी है मैं रिलैक्स की जैसे बात करता हूँ, पाकिस्तान ने प्रैक्टिस की, अच्छी बात है प्रैक्टिस की। इंडियन टीम ने आज सिर्फ पूल सेशन किया है, वो तो हम भी ना करते अगर हमने लास्ट नाइट मैच खेला होता तो इंडियन टीम रिलैक्स करी थी स्विमिंग पूल पे, ताज होटल पे रह रहे वो, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। हाँ जी। तो वहाँ उन्होंने स्विमिंग की, बाकी से ऐसे घूम फिर रहे थे, तो रिलैक्स हैं फाइनल से पहले। चलें, फाइनल मैच से पहले तो हमारे वाले भी रिलैक्स हैं, लेट्स सी देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। लेकिन डर दिल में डालेंगे थोड़ा सा, आपको देखिएगा फाइनल में। नहीं देखिए, एक्चुअली ऑन अ गिवन डे ये बायलैटरल सीरीज तो है नहीं कि भाई जिसने 3 मैच। अच्छा, ये मेरे को वो चीज याद आई, लोग कहते हैं इंडिया पाकिस्तान नो बायलैटरल, ये खेल लिया आपने बायलैटरल, यार 3 मैच ही तो होते हैं बायलैटरल में, सही बात है, तो आप तीसरा खेल रहे हो। बट हाँ, फर्क ये है कि बायलैटरल में इंडिया जीत चुकी होती है अभी तक, 2 आप जीत गए, 3 में से। चले, हमें मंजूर है 2-1 कर लें। हाँ नहीं, लेकिन ये बायलैटरल नहीं है, इसलिए फाइनल इज मोस्ट इंपोर्टेंट एक्चुअली। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, कौन सी टीम फेवरेट? अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मुझे और निखिल जी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।